मनी मैथ वैदिक में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का आज मिसलेनियस का सेकेंड स्टेप में बढ़ रहे हैं। देखिए, मिक्सिंग क्वेश्चन में मजा अलग है, सभी का मिक्स यहाँ पर होता है। देखते हैं क्वेश्चन सेम पिछले क्लास के जैसा है। पहले सेम क्वेश्चन पिछले क्लास का एक करवाते हैं। 10,000 रुपया का 3 वर्ष का CI कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष आपका 4%। अलग अलग रेट है। 3 साल कहानी बहुत है। 10,000 रुपया मूलधन, 3 साल के लिए कहा है CI, प्रथम वर्ष 4, द्वितीय 5 और तृतीय 6%। बहुत ही क्वेश्चन पूछता है रेट पर, ताकि लेकर कंफ्यूज हो गए, अरे तो कभी हम देखे नहीं है। देखते हैं। 10,000 रुपया यहाँ पर आपका मूलधन है। यहाँ 3 ईयर कहानी है। प्रथम ईयर आपका जो है फर्स्ट में 4% है, सेकेंड में आपका 5% है, इधर जो आपका 6% है थर्ड ईयर में। 4%, 10,000 का 4% कितना होगा, 400 हो गया। 5% 500, इधर आपका 600 हो गया। सेकेंड ईयर में 5% 500, 6% 600। अब कहा जाता है हमें ब्याजों के ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज में देना पड़ता है। तो 400 का फर्स्ट ईयर में हमें 400 मालूम हुआ ब्याज आया है, तो 400 का सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। 20 रुपया हो जाएगा हमें। अब सेकेंड ईयर में हमें टोटल जो ब्याज हुआ 520 रुपया हुआ। मैं अभी तक के हमें टोटल ब्याज कितना दिए हैं, 5 और 9 और 2 यानी 920 रुपया हम ब्याज दे चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के। फिर थर्ड ईयर में 920 का भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा, 6% देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं 6 दूनी 12, 9 से 54 1 55, यानी 55 रुपया 20 पैसा हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। कब, थर्ड ईयर में। यहाँ से ब्याजों के ब्याज से टोटल ब्याज हमें पूछ रहा है, यही पूछ रहा है CI 400 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर 520 हो गया, थर्ड ईयर में हमें हो गया 655.20 हो गया। इसको हम लोग ऐड करते हैं। देखिए 5 और 9 1500 हो गया, 1575 रुपया 20 पैसा। यही हमें क्या हुआ, ऑल ओवर ब्याज प्राप्त हुआ CI चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था। ऐसे 3 क्वेश्चन आप लोग को हो चुका है पिछले क्लास में, 2 ऐसे आपको आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40,000 रुपया पर 2/2/5 वर्षों में कितने CI प्राप्त होंगे, यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में वार्षिक दर क्रमशः 10%, 5% और 4%। यहाँ पर हमें ऐसा 3 साल कहानी दिया है, 10, 5 और 4। देखते हैं 40,000 रुपया है। ये जो है आपका पहला वाला दिखाई दिया है 2 वर्ष 2/5, 2/2/5, यानी आपका क्या पूरे 3 साल नहीं है। 2/2/5 वर्ष में आपको CI प्राप्त करना है। उसमें से आपका रेट दिया हुआ, पहला साल आपका है 10%, दूसरा 5%, तीसरा आपका 4%। तो सिंपल जो फंडा है उस पर आपको हम पहले बताते हैं कितना होगा। इधर आपको अमाउंट ज्ञात करना है। यहाँ से हमें 40,000 1 + R/100, R कितना है, 10 है, 10/100 हो गया, इंटू 1 + 5/5% है 100, इंटू 1 + 4/100 गुने तीसरा साल कहानी है। यह 2 साल तो कहानी हो गया आपका 1 और तीसरा साल आपका 2/5 है। इसमें हम क्या करेंगे, 2/5 से हम लोग गुना करें। इसको हम लोग सॉल्विंग करेंगे तो क्या ज्ञात होगा, आपको अमाउंट पता चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम 40 से घटा देंगे तो हमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज पता चलेगा। मैं इससे हमें काम नहीं चलेगा, ये बहुत आप क्या है, लंबा है, पेचीदा है। यहाँ से हम देखते हैं जो अपना फंडा है उसके आधार पर 40,000 हो गया। है इसमें 3 ईयर कहानी है। कितना ईयर, 3 ईयर। फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर, आइए आपका थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर में जो रेट है मेरा 10% दिया हुआ है, सेकेंड ईयर 5%, आइए आपका 4% है। और थर्ड ईयर में हमें पूरी थर्ड ईयर नहीं चाहिए, 2/5 चाहिए। क्या चाहिए, 2/5 चाहिए ईयर है ये आपका, पूरी नहीं है। यानी इसको कह सकते हैं 2/5 गुने 12 दिन 24/5, इतना महीना। ठीक, यानी 4
लगभग 5 महीना के आसपास में जा रहा है। हटाइए इसको। 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000 हो गया इधर। इसका 5% कितना हो गया? 2,000 हो गया। यहाँ पर हमें 4% हो जाएगा। 40,000 के 4%, 400 का 16 हो गया। 4% जरूर, मगर पूरा साल नहीं रहने के कारण कितना साल है? 2/5 है। तो हम क्या करेंगे? 2/5 से हम लोग गुना करेंगे, यानी 16 दूनी 3200/5, यानी 6 30 40 200, 640 ही प्राप्त हुआ। यानी थर्ड ईयर में कितना ब्याज हुआ? 640, क्योंकि हमें पूरा पूरी नहीं है। फिर देखते हैं, हमें ब्याजों के ब्याज प्राप्त करना है। फर्स्ट ईयर में 4,000 रुपया आया, सेकेंड ईयर में क्या है? 5% है। यहाँ 4,000 रुपये फर्स्ट ईयर में ब्याज हुआ। इसका ब्याज सेकेंड ईयर में कितना हुआ? ब्याजों का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4,000 के 5% क्या हुआ? हमें 200 हुआ। फिर आपको थर्ड ईयर में ब्याज, सेकेंड ईयर के ब्याज को पूछेगा कितना होगा, तो 2,000 और 200 कितना? 2200 हो जाएगा। और थर्ड ईयर में क्या ब्याज हो जाए? क्योंकि जितना आपको ब्याज है मिला है 4,000 2,000 200, यानी 4 2 6 6,000 6200 रुपया के फिर हमें कितना % ब्याज देना पड़ेगा? 4%। मगर ईयर भी कितना है? 2/5 ईयर है, 2/5 ईयर। इसका हमें 4% पहले ज्ञात करते हैं। 8 24 248 का 2/5, 248 का जो, क्योंकि हमें पूरा ईयर नहीं है, इसको हम लोग सॉल्विंग करते हैं। 8 16 में 5 से फिर भागा पड़ेगा, क्या दे? 99.2। इतना रुपया हमें क्या मालूम चल गया है। यहाँ से हमें अब टोटल CI पूछ रहा है। टोटल CI पूछ रहा है। फर्स्ट ईयर में कितना हो गया? 4,000। सेकेंड ईयर में कितना हो गया? 2200। और थर्ड ईयर का ब्याज हमें 640। आइए हमें जुट जाएगा, यानी 9.2 हो गया, और 9 हो जाएगा, और 9 और 4 13 3 1 6 1 7 739 हो गया। इसको हम लोग पूरा पूरी क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? पूरा पूरी CI प्राप्त होगा। देखते हैं। 22 हो गया आपको 4,000 और 6200, और फिर इधर 7 जुट गया, 62 60 6939.2। इतना रुपया हमें क्या मालूम चला? ब्याज 3 साल के बाद, 3 साल में हमें कितना ब्याज देना पड़ा? 6,939 रुपया 20 पैसा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये नया स्टेप था। ये जो था स्टेप नया था, क्योंकि आज का क्वेश्चन ऐसा पूछता है। इस स्टेप में कभी आपको कह देगा 2 साल 6 महीना, यहीं पे आपको कह देगा 2 वर्ष 6 महीना बोल देगा। तो इसको क्या यहाँ पे हो जाएगा? इसको हम लोग लिखेंगे 2.5 ईयर। कहानी यही चलेगा सेम। यहाँ पे 2/5 जब क्या हो जाएगा? हाफ कह देगा। और यहाँ पर 2 वर्ष 9 महीना की कहानी कह देगा, तो क्या हो जाएगा? 2 3/4 आ जाएगा। इस प्रकार में पॉइंट में 2 सही 3/4 वर्ष इसका ब्याज में ज्ञात करते, इसी प्रकार सेम ज्ञात करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले रीडिंग किया जाए। 10% CI की दर से तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के CI में अंतर 13.2 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन 10% के रेट से CI के तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के CI के अंतर। अभी तक हम लोग क्वेश्चन किए थे कि इतना SI या CI के अंतर इतना दिया हुआ है, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। मैं यहाँ पर क्लियर आपको किया हुआ क्या? तीसरे ईयर और दूसरे ईयर के CI के अंतर इतना है, तो हमें मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखने में भले छोटा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लाजवाब है। यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? परसेंटेज जो भी दिया हुआ रेट है मेरा 10% को, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना ईयर है? 3 ईयर है। 3 ईयर कहने का मतलब हमें क्या हो जाएगा? नीचे बाय हर जो आपका डिनोमिनेटर है उसको हम लोग 3 बार क्यूबिक करेंगे। 10 पावर क्यू यानी 10,000। देखा गया। इसमें से हम 3 ईयर कहानी 1 2 3, तो इस प्रकार ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग ये
2 और तीसरा हो गया। रेट हमें 10% हो गया है फर्स्ट ईयर आए, सेकेंड ईयर, इधर आपका थर्ड ईयर। 10,000 का 10% क्या हो गया? 100 हो गया। 100 आया आपका 100 हो गया। ठीक है, ब्याजों के ब्याज हमें देना पड़ता है, यानी 100 रुपया पहला साल दिए हैं ब्याज, उसका सेकेंड ईयर में भी 10% है। ये 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो गया। यानी फिर सेकेंड ईयर में हमें कितना पूर्व ब्याज हो गया है? सेकेंड ईयर के ब्याज को पूछेगा, 100 और 10 कितना हो जाएगा? 110 हो गया। मगर टोटल अभी तक ब्याज कितना दिए हैं? 100 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 110, यानी 210। 210 का फिर ब्याज हमें देना है, थर्ड ईयर में देना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 100 रुपये दे चुके हैं यहाँ पर। फिर हमें इतना जमा होगी थर्ड ईयर में। 210 का फिर थर्ड ईयर के 10% कितना हो गया? 21 हो जाएगा। 210 का 10% 21 आ गया। तो हमें थर्ड ईयर में ब्याज कितना पता आया? 121। थर्ड ईयर सामने आपको 121 कितना है? 121। सेकेंड ईयर के ब्याज कितना है? 110। तो ब्याज का अंतर जो हमें मालूम चला है, चलिए यहीं पर कर देते हैं। डिफरेंट ऑफ थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर का ब्याज कर रहा कितना है आपको? 121 माइनस 110, यानी कितना हो गया आपको? 121 110। चलिए इतना आ गया 11 आ गया। 11 में हमें दिया हुआ कितना है? 13.2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 13.2 दिया है। गिवन हम नहीं कहें, यहाँ आपको दिया हुआ। 11 में हम कितना गुना करेंगे कि 13.2 आएगा, यानी कितना हो जाएगा? बढ़ेगा यही 132, यानी 1.2। 11 में हम 1.2 से गुना करेंगे 13.2 आएगा। इसलिए हमें मूलधन ज्ञात करना है। 1.2 कहाँ लेके आ जाएंगे? यहाँ लेके आ जाते हैं। कितना गुना करना पड़ेगा? 1.2 से। 1000 में 1.2 से गुना करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यही मेरा क्या कहा है? मूलधन कहलाया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, क्योंकि पहला आपको दिखाई दिया इस टाइप के क्वेश्चन। ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है तो हमें मूलधन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये 1200 हो जाएगा आपको, 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 1973 में x थी और 1982 में y थी और 1991 में z थी। इन सभी वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर समान है, तो x, y और z में क्या संबंध? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं 1973 से 82 कितना हो गया? 7 और 2 9 साल हो गया। और फिर 1991 और 1982 से 91 से जाने में भी 7 ईयर हो गया, 9 ईयर हो गया। यानी क्या हो गया? हमें गैपिंग जो कहानी है, ईयर और गैपिंग सेम आ रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पुराना मेथड करते हैं, उसके बाद ईयर और गैपिंग जो क्वेश्चन आप लोग करवाए थे उसके आधार। 1973 में x थी, यानी मेरे लिए 1982 हमें जो फार्मूला है A/P/1 + R/100 जो फार्मूला है, तो ये जो हमें क्या कराएगा? मिश्र धन हो जाएगा, यानी 1982 में कहानी आ जाएगा बाई। इसके लिए 82 में कहानी बाई है, यहाँ मूलधन मेरा क्या कराएगा? x कराएगा। इतना था पहले, y/x × 1 + R/100 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों के 82 और 73 दोनों घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 7 और 2 9। इक्वेशन 1। अब आइए सेकेंड फेज में। 1991 में जेड हो गया। 1991 में क्या हो गया? जेड हो गया। भाई इसके लिए मिश्रण आपको अमाउंट जेड हुआ, जेड रहने पर यहाँ क्या हो जाएगा आपको? मूलधन। मूलधन उसके पीछे वाला हो जाएगा। 1982 में क्या था? हमें बाई था, जेड बाई हो जाएगा × 1 + R/100 पावर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्वेश्चन 2। इक्वेशन 1 भागा हम क्या कर देंगे? 2 से हम भाग देंगे, बाई बटा जेड इक्वल टू x बटा वाई, क्योंकि इतना
1 + r बटा 100/9 क्या आपस में कट गया। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, बाई इंटू बाई क्रॉस मल्टीपल, बाई स्क्वायर एक्स इंटू जेड, बाई स्क्वायर एक्स इंटू जेड। हमें क्या रिलेशन आया, एक्स बाई जेड में जो रिलेशन आया, बाई स्क्वायर जेड एक्स आया, बाई स्क्वायर जेड एक्स। यही आपको वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, कहीं पर आपको रहेगा एक्स स्क्वायर बाई जेड वाई, जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई रहेगा, कहीं हो सकता है आपको रहेगा कि एक्स बराबर वाई प्लस जेड, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो आपको जो यहाँ क्या आया, बाई स्क्वायर जेड एक्स है, इसी को हमें मानना। बहुत मैजिकल क्वेश्चन, बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो हम ये हो गया ओल्ड थिंकिंग पर, हम लोग इस पर आधार पर भी बनाए थे। ईयर और गैपिंग यहाँ सेम रहे तब क्या करना है, क्योंकि ईयर और गैपिंग क्या है, सेम गैपिंग आपका आता है। ईयर गैपिंग सेम। यहाँ से हमें दिया हुआ है 1973, 1982 और 1991। एक्स हुआ, वाई हुआ, यही दिया हुआ है। तो क्या है, छोटा रूप ऑफ एक्स वाई जेड है। इसको लाने के लिए माने वाई और जेड यहाँ है, हमें एक्स पता नहीं है। एक्स लाने के लिए एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, एक्स बराबर जो नजदीकी मुश्किल है ऊपर वाई बटा जेड, और यहाँ पर वाई इंटू वाई जो ऊपर में आता था, जिस पर हम करते थे। यहाँ से क्या ज्ञात हुआ, वाई स्क्वायर एक्स जेड। क्या आ गया सेम करने। आप कैसा इसको लिए हैं, इस पर आप लिख करिए, हो जाएगा इस पर भी। अब जेड मानिए ये दोनों दिया हुआ ढंग से हमें जेड निकालना है, कि जेड क्या हो जाएगा, दो नजदीकी में बाई, बाई बटा एक्स इंटू बाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर जेड। आ गया सेम कहानी आ गया। इससे बहुत अच्छा लॉजिकल मैजिकल क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आज हम करते हैं, उसके बाद सेवा समाप्त करेंगे। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप में संयोजित हो जाए हो तो ब्याज दर से 32,000 रुपया का 9 मास का CI 5,044 रुपया होगा। तो हमें ज्ञात है कर रहा है। हमें जो वार्षिक रूप से क्या है, 9 महीना कहानी है, तो हमें टाइम क्या हो जाएगा, 9/3 3 हो जाएगा। इधर आ गया। आप देखते हैं 3 बार कहानी है, 32,000 कितना है, 32,000। इधर हमें इतना CI हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे। ये हमें मूलधन हो गया 32,000। आइए हमें अमाउंट जो है 32 से 5 37,044। और इसको ऐसा फंडा में हम करें कि क्यूबिक में आना चाहिए। देखते हैं 8 चौका 32, कट कीजिए, 4 से कटा है, 9 तक 36, 1 जो 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 9 2 6 1। यहाँ से हमें दिखाई दे दिया है कि 20 का क्यू, आइए आपका 21 का क्यू हो गया। क्योंकि मैंने ये एक हमें ज्ञात होती है, अपने ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। तो हमें रेट क्या होगा, दोनों का डिफरेंट 21 माइनस 20 बटा 20 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1/20 गुने 100 यानी क्या हो गया, 20 × 100 5% आ गया। तो हम पूछ रहा है क्या है, त्रैमासिक रूप से यहाँ पर है, 3 महीना की कहानी है। ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। यहाँ से रेट जो एक्चुअल जो रेट हुआ हमें, ये आपके उस केस में हो गया। मैं एनुअली जो अब हमें आंसर जो रहेगा एनुअली में रहेगा। तो 1 महीना में 3, 1 साल में कितना, त्रैमासिक में क्या होगा, 3 महीना। 1 त्रैमासिक में 3 महीना, तो 3 चौका 12, 4 बार हो गया 1 साल में 4 बार, यानी 4 गुने 5 कितना आ गया, 20% जो मेरा निकला एनुअली निकला। एनुअल 20% वार्षिक रूप से हमें क्या है, रेट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख समझ, त्रैमासिक, त्रैमासिक, 1 त्रैमासिक कितना महीना है, 3 महीना। कहता है ब्याज, ब्याज त्रैमासिक रूप से संयुक्त, तो ब्याज दर से किस ब्याज दर से हमें है जो ज्ञात करना है। 32,000 रुपया का 9 माह का CI कितना, 5,044। तो हम जानते हैं अमाउंट भाग क्या होता है, P + I होता है। तो बस हम P लिख दिए हैं 32,000, अमाउंट क्या हो, दोनों ऐड किए हैं, कितना कितना ऐड किए हैं, ये 32,000 और 5,044 दोनों को ऐड किए हैं, तो 37,044 आ गया।
हमें दिया हुआ है, क्या है, टाइमिंग दिया है 9 मंथ दिया था, तो रहने के कारण इसको हम क्या 9/3 किए थे, 3 हो गया आपको त्रैमासिक के रूप में। यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा करना है तो हम लोग ऐसा एडजस्टमेंट करना है दोनों पार्ट को कि 3 दिया, 3 के पावर में करना है, तो 8 से यहाँ कट 4 से भाग दिया, इसको 4 से, यहाँ 20 का क्यूब की क्या आया 8 से 21 का क्यूब की हमें 9261 आया। तो हम रेट ज्ञात करें दोनों का डिफरेंट, और जो इनिशियल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं गुने 100, तो हमें 5%, ये जो 5% जो आया हमें इसके कारण आया, इतना कैलकुलेशन पर आया 5। एनुअल कितना कराया, एक साल में 4 त्रैमासिक, 4 गुने 5 में क्या हुआ 20% हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।